अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1228वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाला हूँ कि लोग अपने मफ़ाद के लिए, अपने अग़राज़ के लिए अपने सगे रिश्तेदारों की जान को ख़तरे में डालते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे दोस्त अहबाब है, या ये हमारी जान पहचान वाले हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गरज़ है, अपना मफाद है। उसके लिए भले अपने सगे रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को बली का बकरा बनाना पड़े, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। और वाक़या ये है, बम्बई का एक कपल कहते हैं मियाँ बीवी को। बम्बई की एक मियाँ बीवी आज वो कतर की जेल में हैं। उनको 10 साल की सज़ा हो चुकी है। और क्योंकि मियाँ बीवी है तो बीवी जो है वो हामिला थी, उसको जेल में ही एक बच्ची की विलादत हुई है और वो जेल के अंदर ही माँ बन गई। अब उनके जो रिश्तेदार हैं बम्बई में परेशान हैं। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी एक लेटर लिखा है, एनसीबी के साथ में भी वो लोग हैं। और वो बेचारे जो है, क्योंकि उनकी औलाद है और वो बेकसूर है, जो मियाँ बीवी है दोनों बेकसूर है, दोनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने मफाद के लिए, अपनी गरज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्हीं के एक रिश्तेदार ने उनको ऐसा फंसाया कि वो बेचारे जो है उस रिश्तेदार की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे है और उनको 10 साल की सज़ा हो चुकी है। अब वाक़या क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये दोनों नौजवान, इनका निकाह हुआ, शादी हुई। माशाअल्लाह, शादी में बहुत सारे रिश्तेदार वो दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं। तो उस दूल्हे की एक फूफी थी, उसने दूल्हे से कहा, बोले मेरे भतीजे की शादी हुई है, भतीजे का निकाह हुआ है, तो मैं इसको गिफ्ट में एक हनीमून पैकेज दे रही हूँ। और वो हनीमून पैकेज जो है वो कतर का हनीमून पैकेज है। माशाअल्लाह, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मियाँ बीवी दोनों, मेरे ख़र्चे से कतर जाओ, कतर में जाके ऐश करो, वहाँ पे 15-20 दिन रहो, पूरा ख़र्चा जो है तुम्हारा वो मेरे ज़िम्मे रहेगा। मैंने सारा इंतज़ाम ऑनलाइन कर दिया हुआ है, बस तुमको कतर जाना है। अब वो जो दोनों मियाँ बीवी थे बड़े खुश हुए। उनको लगा देखो कितनी अच्छी फूफी है। लोग अपने अपने रिश्तेदारों को जो है हदिया देते हैं, तोहफ़ा देते हैं छोटे मोटे, और ये कितनी बड़े दिल वाली फूफी है जिसने अपने भतीजे को ऐसा गिफ्ट दिया, ऐसा तोहफ़ा दिया कि वो अपने भतीजे को कतर भेज रही है। अब ये जो नौजवान कपल था बड़ा खुश हुआ। वो फूफी ने उनसे कहा, देखो बस खाली इतना काम करना, कतर में मेरे एक दूसरे जो है कुछ दोस्त है या रिश्तेदार है, ये बैग खाली उन तक पहुंचा देना, बाकी तुम लोगों का वहाँ पे सब इंतज़ाम है। अब ये जो मियाँ बीवी थे, क्योंकि हमारे मुल्क में आम तौर पे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझी जाती है। हम लोग आम तौर पे देखते हैं, एक आदमी बम्बई से दिल्ली जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ जो है बोले यार दिल्ली में मेरा जो है बेटा पढ़ने के लिए है, या मेरा फलाना रिश्तेदार है उसको ये दे देना। एक आदमी दिल्ली से बम्बई आ रहा है या ये शहर से वो शहर, हमारे मुल्क में इसको जो है ना कोई बहुत बड़ा हम लोग ये नहीं समझते हैं। लाना ले जाना, एक दूसरे का सामान वगैरह, ये उमूमन हमारे यहाँ पे चलते रहता है। ऐसे ही वो जो अब सगा भतीजा था, अब सगे भतीजे ने बोला भाई जो है मैं जा ही रहा हूँ तो फूफी का एक बैग है, ले जाने में क्या हर्ज है। अब वो भतीजे ने फूफी का बैग अपने साथ में ले लिया और लेने के बाद में वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद में उसको पता नहीं किसी ज़रूरत के लिए वो बैग खोलने की ज़रूरत पड़ी। तो उसने देखा कि उस बैग के अंदर जो है पूरा एक पैकेट जो है बांधा हुआ है। तो उसने अपनी फूफी को फ़ोन किया वहाँ से और पूछा, उसने बोला ये क्या है, क्या बोले इसके अंदर कुछ। तो फूफी ने कहा, बोले इसमें कुछ भी नहीं है, मानिकचंद गुटखा है, मानिकचंद गुटखा किसी को जो है कतर में पहुंचाना है, बाकी कुछ नहीं है। बोले बेटा क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तेरे पास में वो दिया है। अब वो जो भतीजा था, भतीजे ने बोला अच्छी बात है, अभी मानिकचंद गुटखा बोले तो कोई ड्रग्स तो है नहीं, कोई अफीम तो है नहीं, कोई चरस गांजा तो है नहीं,
मानिकचंद गुटका है वो। अब उसको बेचारे को मालूम ही नहीं है कि बाहर मुल्कों के जो कायदे होते हैं वो क्या होते हैं, क़वानीन कैसे होते हैं, अरब मुल्कों के अंदर जो है इस तरह की चीज़ों को कितना सख्त उसके ऊपर कायदे क़वानीन होते हैं। अब उसने अपनी फूफी की बात पे भरोसा किया। भरोसा करने के बाद में वो दोनों मियाँ बीवी मुंबई से तो निकल गए। अब जब कतर पहुँचे तो वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर जब वो पूरे पैकेट्स वगैरह चेक की वहाँ की सिक्योरिटी ने, तो पता चला कि उसके अंदर जो है चरस भरा हुआ था। जो फूफी ने जिसे मानिकचंद गुटका बताया था वो गुटका नहीं था बल्कि वो चरस था, और वो चरस होने की वजह से कतर पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। अब मैं आपको बता दूं, अरब मुल्कों के अंदर, अरब मुल्कों के अलावा भी दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर डायरेक्ट मौत की सज़ा है उसके ऊपर। तो कतर के अंदर चूँकि कतर के कायदे कानून में थोड़ी ढील है, अगर कतर की जगह सऊदी अरब रहता वहाँ डायरेक्ट मौत की सज़ा है, लेकिन कतर के अंदर जो है थोड़ी सी कानून के अंदर थोड़ी सी लचक है। फिर भी कतर गवर्नमेंट ने, अब आप सोचो, उनको 10 साल की सज़ा दी गई, 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। क्योंकि वहाँ तो ये हमारे वहाँ के जैसा सिस्टम ही नहीं है कि तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़ वाला मसला नहीं है। एक मर्तबा प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में आदमी पकड़ा गया कि भाई इसका बैग है, ये सामान उसके साथ मिला, खड़े खड़े उसको वहीं पर जो है सज़ा सुनाई जाती है। 10 साल की सज़ा दे दी गई वो बेकसूर नौजवान को और उसकी बीवी को, और वो बेचारी जो उसकी बीवी थी वो हामिला थी और जेल की सलाखों के पीछे ही उसने एक बच्ची को भी विलादत हुई है। तो मैं ये ख़बर जो है, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल है, NDTV है और इंडिया TV है, आज तक है, सब लोगों ने इसके ऊपर एक मुस्तकिल रिपोर्ट बताई है। तो मैं वही NDTV के ऊपर ये रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा, ये अल्लाह, लोग अपने मफाद की खातिर, अपने मफाद की खातिर दूसरों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हिफाजत करे। मैं समझता हूँ ऐसे खबीसों से, कमीनों से, रजीलों से, हराम खोरों से, हरामियों से शैतान भी पनाह मांगता होगा जो अपने मफाद की खातिर दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी भी आप किसी भी मुल्क का अगर सफ़र कर रहे हो, हमेशा चौकन्ना रहने का। किसी ने आपके पास कोई सामान दे दिया, कोई बैग दे दिया, कोई चीज़ दे दिया, पहले अच्छी तरह से उसकी तहकीकात करना ज़रूरी है, और वो तहकीकात होने के बाद आपको पूरा इत्मीनान होने के बाद आप वो चीज़ ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तहकीक ज़रूरी है। चाहे वो देने वाला आपका रिश्तेदार हो, कितना भी करीबी दोस्त हो, लेकिन तहकीक ज़रूरी है ना भाई। आप क्या ले जा रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो। आप जो है किसी पे भरोसा करके, एतमाद करके आपने वो चीज़ अपने साथ में ले लिया, आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, वो चीज़ क्या है, और उसकी वजह से आप जो है गिरफ्त में आ रहे हो। जैसे ये बेचारे नौजवान लड़का और लड़की, उनको कुछ मालूम ही नहीं है दोनों को, और एक फूफी ने उनको इस्तेमाल की अपने मफाद और अपने गरज की खातिर, और वो भोले भाले सीधे साधे जो है उन्होंने बैग अपने साथ में ले लिए, और देखो इस तरीके से आज जो है जेल की सलाखों के पीछे वो है। ऐसे ही मैं एक और मिसाल यहाँ पे देना चाहूँगा। पिछले दिनों इंडिया के एक टूर एंड ट्रैवल्स को भी जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे ही गिरफ़्तार किया गया। एक साहब जो है उम्रे का टूर जो गरीबों को होता है ना, गांव के, खेड़े के, देहात के, 30-30 हज़ार में, 1 लाख में 3 लोग, ले जाओ 1 लाख में 3 लोगों का उम्रा। अब गांव खेड़े के बेचारे गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को लगता है यार 1 लाख में 3 लोगों का उम्रा हो रहा है, जाओ जाओ नाना का खेत है अपने जाओ। अब वो 1 लाख में 3 लोग, 1 लाख में 4 लोग। तो मैं हमेशा सोचता था यार ये 1 लाख में 3 लोग कैसे परवड़ता होगा, वहाँ मक्का ले जाना, फिर मदीना ले जाना, फिर वहाँ पे खाना पीना रहना, मतलब कैसा क्या हिसाब से। तो 1 लाख में 3 लोग और 30 हज़ार में उम्रा, जबकि 30 हज़ार में जो है प्लेन का टिकट भी नहीं आता है। तो मैं हमेशा ये बात सोचता था, लेकिन जब ये ख़बर मैंने पढ़ा कि जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे ही 1 लाख में 3 लोगों का उम्रा कराने वाला एक टूर वाला जो था, वो जो गरीब लोग हैं, बोले भाई अपने को 30 वहाँ पे 15 दिन रहने का ना, 15 दिन का सामान अपने को इंडिया से ले जाना पड़ता। बोले अदरक, लहसुन, मसाले, ये वो। अब लो जो भोले भाले सीधे साधे लोग, हाँ ठीक है भाई, अदरक का मेरे पास दे दो, लहसुन का मेरे पास दो, हाँ
हाँ ठीक है, गरम मसालों का हमारे पास में दे दो। तो ऐसा जो है सब लोगों में पूरा सामान तकसीम कर देते थे। और उसमें क्या होता था, उसके अंदर मानिकचंद गुटके होते थे, उसके अंदर तंबाकू होता था, उसके अंदर जर्दा होता था। अच्छा है उसके अंदर ड्रग्स नहीं रहता था, चरस गांजा नहीं रहता था। लेकिन चूंकि मानिकचंद गुटका भी जो है सऊदी में इलीगल है, तो वो जो टूर वाले साहब थे तो गरीबों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे पास अभी भी तस्वीरें हैं उनकी, मैं विदाउट एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग, आम लोग भी ऐसे, कुछ लोग जो है हर 3 महीने में उम्रे को जा रहे हैं, हर 3 महीने में उम्रे को। भाई कौन सा इसके पास में ऐसा पैसों का झाड़ लगा, हर 3 महीने में उम्रे को जा रहा है? बोले ये नहीं, पता चला उम्रा नहीं है भाई, उम्रे के नाम पे जो है मानिकचंद गुटके की स्मगलिंग चालू है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इंडियंस जो है ना, इंडियंस, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमारा इस्लाम भी इंडियन है, हमारा ईमान भी इंडियन है। हम भले कितनी भी बातें कर ले, इस्लाम की, ईमान की, बहुत यानी कितनी भी हमारी बातें होने दो, लेकिन जो ईमान की हलावत है ना वो हमारे दिलों में उतरी हुई नहीं है। हमने सिर्फ यूज़ किया, यूज़ बहुत सारे हमारे अपने ज़ाती अगराज़ के लिए, मफादात के लिए, इस्लाम का, ईमान का और इस्लाम के जो अहकामात है उनका। इसके अलावा हमने किया क्या है, मुझे आप बताओ ना। दुनिया भर के हाजी आते हैं वहाँ पे, दुनिया भर के हाजी। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरीके की हरकत, मानिकचंद गुटके ले जाना और वहाँ पे जो है तंबाकू गुटके ले जाके बेचना और जर्दों की स्मगलिंग करना, सिवाय इंडियन हाजियों के आज तक तो मैंने किसी को देखा नहीं वो पकड़े गया होगा बोल के। लेकिन हमारे इंडियन मशहूर व मारूफ है, इसीलिए जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जब भी हमारी इंडियन कोई फ़्लाइट जाती है ना, उनको पहले अलग बिठाया जाता है, अच्छी तरह से जांच होती है, अच्छी तरह से परखा जाता है, एक एक चीज़ को देखा जाता है, क्योंकि कई मरतबा ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त इतनी ही है कि भाई चाहे आप उम्रे के सफ़र पे जाओ, हज के सफ़र पे जाओ, ऐसा अल्लाह के वास्ते मत करो। ये यानी इतना बेकार लगता है ना, ये इतना, यानी इसको चिंदी चोरी कहते हैं, इसको चिंदी चोरपन कहते हैं। उम्रे के नाम और हज के नाम पर जो है ना गुटके, तंबाकू और इस तरह की चीज़ों की स्मगलिंग करना और उसको वहाँ ले जाके बेचना, क्या 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 मतलब मुझे आप बताओ ना। करोड़पति बन के ये ऐसे धंधे करके अगर कोई करोड़पति भी बन गया, कितने दिन वो पैसा साथ में रहने वाला है, कितने दिन जो है वो उसके ऊपर अय्याशी करने वाला है? मरना नहीं है क्या? कब्र में जाना नहीं है? अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लोग निडर होते हैं, निडर, उनके दिल में डर खौफ कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए हज के नाम पर और उम्रे के नाम पर इस तरीके से जो है गुटके, तंबाकू, मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे हमने परहेज़ करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए। अगर आपको 30,000 में भी कोई उम्रे के लिए ले जा रहा है तो पहले तहकीक करो आप। ये नहीं है कि आपको कोई 30,000 में उम्रे के लिए ले जा रहा है और 1 लाख में 3 लोगों को उम्रे के लिए ले जा रहा, मारो चलो 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 बोले, खूब खुशियाँ मनाई जा रही है। बोले क्यों? 1 लाख में 3 लोगों का उम्रा हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं है भाई तेरा यूज़ कर रहा है। वो जो 30,000 तूने दिया है ना, वो 30,000 के ऊपर उसकी लाखों की कमाई हो रही है, जो चीज़ें तेरे ज़रिए से वहाँ पे वो पहुँचा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ हज और उम्रे का भी अगर आप सफ़र कर रहे हो, ऑथेंटिक 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 किसे कहते हैं? ऑथेंटिक टूर एंड ट्रैवल्स उसे कहते हैं जिसके पास इंडियन गवर्नमेंट का भी लाइसेंस है और जिसके पास में सऊदी गवर्नमेंट का भी लाइसेंस है, इसको बोलते हैं ऑथेंटिक। जिसके पास दोनों गवर्नमेंटों का लाइसेंस है, और लाइसेंस हर साल रिन्यू करना पड़ता है, ये भी बात मेरी याद रखो। जिसके पास दोनों जगह का लाइसेंस है वो है ऑथेंटिक टूर एंड ट्रैवल्स वाला। वरना आजकल तो गली गली में लोगों ने टपरी खोल के रखे हुए हैं और उस पर बोर्ड लगा दिए, तो उससे टूर एंड ट्रैवल्स नहीं बनता है, वो खाली लिख के लगाने से। उसके पास ऑथेंटिक, ऑथोराइज इंडियन और सऊदी दोनों मिनिस्ट्रीज़ का जो है लाइसेंस होना चाहिए, वो भी उसी के नाम पर, तो वो ऑथेंटिक टूर एंड ट्रैवल्स है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बस इतना ही कहूँगा मैं आपसे, मोहतात रहो, मोहतात, चौकन्ने रहो। किसी भी मुल्क में आप सफ़र कर रहे हो, इस तरह के हराम खोरों से अपनी हिफाजत करो, वरना आपको इस्तेमाल करेंगे और आपकी पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगी। इनके अलावा भी
हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी बहुत से शैतान आपको मिलेंगे चलते फिरते, जो लोगों को अपने फ़ायदों के लिए यूज़ करने वाले, लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले, या ऐसे शैतान भी बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे शैतान, ऐसे खबीस। अल्लाह ऐसे खबीसों और शैतानों से उम्मत की हिफाजत फरमाए, जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए अपने से नीचे वालों को, अपने बेचारे गरीब साथियों को, भोले भाले लोगों को इस्तेमाल करने वाले, अल्लाह ऐसे शैतानों और खबीसों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।